हेलो फ्रेंड्स, तेजल शाह वंस अगेन। मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मैं मुंबई से कनेक्टेड हूँ और मैं जो हेल्थ के लिए जो बुक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो बुक का नाम है न्यूट्रिशन फॉर लॉन्गर लाइफ। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट ने लिखी हुई बुक है। इसके ऊपर से मैं आज कुछ वेट लॉस के बारे में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कल भी मैंने थोड़ा शेयर किया था। आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ उसमें होगा कि डाइट क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हम लोग वेट लॉस करते हैं तो हमें फूड का क्रेविंग होता है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें। आज ये सब चीज मैं कवर करने वाली हूँ। अगर मैं आप सब लोगों को बोलूं कि डाइट क्या है, डाइट शब्द अगर आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपको लगेगा, माइंड में आएगा रिस्ट्रिक्शन, कम खाना। लेकिन डाइट वो ईटिंग लेस नहीं है, ईटिंग राइट फूड है। तो हम लोगों को अगर बोलूं कि लोग अलग अलग तरीके के डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कीटो डाइट है। जहाँ पे वो हाँ, जहाँ पे वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं, प्रोटीन के ऊपर फोकस करते हैं। फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहते हैं। कोई कहता है कि मैं सिर्फ फ्रूट पे रहूंगा। ऐसे अलग अलग डाइट करते हैं। जैसे हम लोग जैसे क्रैश डाइट करते हैं तो शायद 15 दिन में आपका 4-5 किलो वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है 15 दिन में इतना कम होना, वेट लॉस होना? नहीं, आपका मसल्स लॉस होगा। तो वो गलत है। लेकिन आपको अगर लोग क्यों ऐसा करते हैं कि भाई मेरे घर में फंक्शन है, मुझे ये ड्रेस में फिट होना है, इसलिए सब कर तो देते हैं। लेकिन जब भी आप वापस अपने रूटीन खाने पे आओगे तो क्या होगा? आपका जो वेट जो गया है वो तो वापस आएगा, डबल तेजी से बढ़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें वेट लॉस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमको फोकस करना चाहिए गट हेल्थ के ऊपर। क्योंकि हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है ना वो गट से रिलेटेड ही शुरू होता है। गट में कुछ गड़बड़ हुई तो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमारे गट में बहुत सारे माइक्रोबायम्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। लेकिन हमारा जो आजकल का खाना है, शुगरी फूड है, रिफाइंड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसकी वजह से हमारे गट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, और इवन स्किन पे भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, और वेट तो बढ़ता ही है। ये सब होता है। तो हमें हमारे गट के लिए जो खाना अच्छा है ना वो खाना चाहिए। हमारे गट का जो फूड होता है वो है फाइबर रिच फूड एंड प्रोबायोटिक। प्रो एंड प्रीबायोटिक हम खाते हैं तो गट के लिए अच्छा है। हमारा डाइट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। डाइट कैसा होना चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज डाइट होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो, विटामिन हो, फाइबर हो, कार्ब्स हो एंड इवन गुड फैट भी हो। अगर ऐसा अब हम लोग डाइट लेते हैं तो हमारा वेट लॉस जो होता है वो हेल्दी वेट लॉस होता है, और हम लोग अच्छे से वेट लॉस कर पाते हैं। दूसरा है कि कभी हम लोग कभी लोगों के साथ से सुनते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ ना, हवा से भी मेरा वजन बढ़ जाता है, और ये इतना सारा खाता है ना लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या खाना हमको मोटा करता है? नहीं, खाना नहीं मोटा करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म है ना वो अफेक्ट करता है। सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। सबका खाना, हम जो भी हम खाना खाते हैं सबके ऊपर अलग अलग काम करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है ना तो आपका पाचन अच्छे से नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर वो सब कुछ स्लो चलेगा और वो वेट गेन होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे थायराइड हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। लेकिन जिसके बॉडी में थायराइड हार्मोन स्लो काम कर रहा है, जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, वहां पे उसका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है। तो फिर वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे वजन बढ़ता है। आप कुछ भी खा लो ना तो वजन, अब आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं कम खाना खाऊं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और अभी जो मैं बताने वाली हूँ कि हमारे हमको जो फूड क्रेविंग होती है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वेट लॉस करते हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है। तो फर्स्ट है कि आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। कभी हमको लगता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन एक्चुअली वो भूख नहीं लगी होती है, हमको प्यास लगी होती है पानी की। तभी आप एक गिलास पानी पीजिए, 10 मिनट तक वेट कीजिए, फिर आपको लगा तो फिर ही खाना खाइए, तो लगे शायद ऐसा होता है कि आपको पानी की जरूरत थी। फिर दूसरा है कि आप बैलेंस मील खाइए। प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स वो एवरी मील में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पेट जो है ना वो फुलफिल भरा हुआ रहेगा। तो आपको बीच में कहीं भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो बैलेंस डाइट यहाँ पे भी काम करता है। फिर थर्ड है कि आपको आपके जो मील है ना वो स्किप नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि लंबे समय तक आप कुछ खाना नहीं खाते हो,
और फिर क्या होता है कि बहुत सारी भूख लगती है। सुबह से शाम तक आपने नहीं खाया, लेकिन फिर आपको बहुत भूख लगती है और वो टाइम पे आप शुगरी फूड और जंक फूड खाने का मन होता है और फिर हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए आप एवरी 2 ऑवर कुछ थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए। फिर 4th है आपका स्लीप अच्छी होनी चाहिए। मैंने कल भी इसके बारे में आपको बताया था कि आपकी स्लीप है ना वो अच्छी होनी चाहिए। 6 टू 7 आवर्स की गुड साउंड स्लीप होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं हुआ ना तो आपका ग्रेलिन हार्मोन इंक्रीज़ होता है, आपको नींद नहीं आती, आपको खाने की इच्छा हो रही है। इसीलिए नींद अच्छे से आना आए ऐसा आप देखिए। फिर होता है कि 5th है कि मैनेज योर स्ट्रेस। कि मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, एक्सरसाइज करो, ये सब इससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो नॉर्मल होता है। अगर स्ट्रेस बराबर हो गया तो आपको खाने का मन ही होगा क्योंकि स्ट्रेस के अंदर लोग ज़्यादातर हमारा कंफर्ट फूड खाना शुरू कर दे। एक्चुअली भूख नहीं हो तो फिर भी खाते। इसलिए ये भी आप कर सकते हो, इमोशनल ईटिंग से बच सकते हो ये सब करने से। फिर आता है कि आप अपने जंक फूड को साइड पे रखिए। हम घर के टेबल के ऊपर ही सब अगर तला हुआ नाश्ता सब रखा है, तो अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो, तो आपको मन तो होगा ही वो खाने के चलो एक चकरी खा लूँ, एक कचौरी खा लूँ, लेकिन वो साइड पे रखो, आप देखो ही नहीं। ऐसा रखो तो आपको मन भी नहीं होगा। थोड़ा ऐसा है लेकिन आप कर सकते हो ऐसा। माइंड पे कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। फिर दूसरा है कि आपका जो फूड है ना वो पहले से प्लान करो। पहले दिन से अगले दिन ही आप प्लान कर दो कि आपको क्या खाना है दूसरे दिन। वो हिसाब से पूरा प्लानिंग करोगे ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अभी मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? आपके साथ में आपको नट्स है, मखाना है, सीड्स है, वो सब साथ में रखेंगे ना, ऐसा लगा कुछ भी खाने का मन हुआ तो वो खा लीजिए। तो हेल्दी आप खाएँगे, जंक से बच जाएँगे।